अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वारिस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स एजुटेनमेंट पर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटाबेस लैंग्वेजेस हमारे पास क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज है हमारे पास वो है DDL। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ DDL? DDL स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL का मतलब है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। ये डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है। DDL are set of commands which are used to create, update, delete structure of database। DDL में जो commands यूज़ होती हैं वो database को delete करने के लिए, create करने के लिए और update करने के लिए यूज़ होती हैं। These commands are not meant for end user but rather used by database designer और DBA। DBA का मतलब होता है database administrator। ये जो commands हैं delete की, update की और create की, ये कोई दूसरा बंदा यानी एंड यूज़र यूज़ नहीं कर सकता, बल्कि इसको जिसने डेटाबेस डिज़ाइन की होगी, डेटाबेस जो डिज़ाइनर होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, इसको सिर्फ वही यूज़ कर सकता है। वही डेटाबेस को रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है और अपडेट कर सकता है। सम इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं, जिसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, वह क्रिएट है और ड्रॉप टेबल है। तो इसको हम कहते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की हमें समझ आ गई। इसके बाद आती है हमारे पास DML। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बाद हमारे पास जो दूसरी लैंग्वेज है वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ DML? DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट कंसिस्ट ऑफ SQL कमांड यूज टू क्रिएट, लोड, अपडेट एंड क्यूरी द डाटाबेस यूजिंग सेलेक्टिंग कमांड। डाटा DML जो है वो डाटा को अपडेट करने के लिए और उसकी मैनिपुलेशन करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस। इसके ज़रिए हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं। और जो इसमें कमांड्स यूज़ होती हैं इंसर्ट, इसके ज़रिए हम न्यू डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जो डाटा हमें चाहिए नहीं होगा, डाटा को अपडेट कर सकते हैं, डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो डाटा मैनिपुलेशन की लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है व्हाट डाटा इज़ नीडेड, हाउ टू गेट इट। कौन सा डाटा है जिसकी हमें ज़रूरत है और हम उसको कैसे गेट कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास दूसरी टाइप इसकी नॉन प्रोसीजरल। ओनली व्हाट डाटा इज़ नीडेड, इट इज़ ईजी टू लर्न। इसको सीखना आसान होता है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की भी हमें समझ आ गई और डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज की भी हमें समझ आ गई। तो इसके बाद जो थर्ड हमारे पास लैंग्वेज है डाटाबेस की वो है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ DCL। DCL हमारे पास क्या है? ये भी एक डाटाबेस की एक लैंग्वेज है। DCL स्टैंड फॉर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये हमारे पास डाटा को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। इट कंसिस्ट ऑफ SQL कमांड यूज टू स्टैब्लिश यूज़र एक्सेस टू द डाटाबेस। सम इम्पोर्टेंट कमांड ऑफ डाटा कंट्रोल लैंग्वेज इज़ ग्रांट एंड यूज़र एंड रिवॉक। तो इसमें जो दो कमांड्स यूज़ होती हैं, ग्रांट की और एक रिवोक की। विद द हेल्प ऑफ DCL कमांड वी कैन प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ डाटाबेस टू यूज़र एंड वी कैन आल्सो टेक बैक द प्रोवाइडेड एक्सेस फ्रॉम यूज़र। इसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं, ग्रांट और एक रिवॉक। मतलब कि ये है कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टर हैं जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं। तो हम जिसको चाहें हम उनको अपनी डाटाबेस की एक्सेस नहीं देना चाहते, तो इसके लिए हमारे पास जो यूज़ होती है वो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी DCL यूज़ होती है। DCL के ज़रिए हम जिसको चाहें अपने डाटाबेस की एक्सेस दे सकते हैं और जिसको चाहे हम डाटाबेस की एक्सेस नहीं दे सकते। तो ये होती है हमारे पास DCL। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सीखा हमारे पास डाटाबेस की लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। हमने देखा DDL हमारे पास क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमारे पास क्या है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हमारे पास DML हमारे पास क्या है, और एंड पे हमने देखा डाटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी DCL हमारे पास क्या है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।